पीछे की तरफ मूव करता है, क्योंकि जब तक ये पीछे मूव नहीं करेगा तब तक यूरिनेशन में भी दिक्कत होगी और सेक्सुअल इंटरकोर्स तो पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए नॉर्मल में इसे पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होना यानी पीछे की तरफ मूव करना यह इसके नेसेसरी है। और जब पीछे मूव करता है तो इसके अंदर जो एस्मेग्मा बनता है वो फैटी सब्सटेंस है वह भी यहाँ से निकलता है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेगा ना तो उस केस में यहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह स्किन का पीछे बैक होना जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे पर्सन में यह स्किन पीछे तो आ जाता है लेकिन वह फिर आगे मूव नहीं कर पाता है। अब वो आगे मूव नहीं करने के कारण क्या होता है, ये पीछे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और रह जाता है, जिस कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो पेनिस का जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन डेवलप होता है और इन्फ्लामेशन के कारण ये धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग होने लगता है। और स्वेलिंग जब होगा तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा और स्वेलिंग के कारण ये पूरा का पूरा पार्ट स्वेल कर जाएगा और जो स्किन है वह स्किन यहाँ पर डार्क और ब्लैकिश होने लगेगा और साथ साथ इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और इस सब में क्या होता है ना, जो अंदर का जो आर्टरी है, वेन है, वो सब कंप्रेस हो जाता है। इसी को बोलते हैं पाराफिमोसिस। यानी हम बोले थे आपको, ये स्किन जब पीछे की तरफ आता है लेकिन आगे जब नहीं मूव कर पाता है, अपने पोजीशन पे नहीं आता है, ये यहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आर्टरी, ब्लड वेसल जितने भी होते हैं वह सब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और उसके कारण क्या होती है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसकी वजह से यहाँ का स्किन टिश्यू भी डेथ होते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं पाराफिमोसिस। यह एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसमें ज़्यादा पेन होता है और कई बार तो यूरिन वगैरह भी यहाँ पे बंद हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट ब्लैडर पे, यूरेटर पे, किडनी पे भी देखने को मिलता है और प्लस और भी कंडीशन इसमें डेवलप कर जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि ट्रीटमेंट से पहले को ये जानना है कि आखिर ये पीछे की तरफ आने के बाद ये आगे क्यों नहीं जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सवाल बहुत सारा पेशेंट बहुत से बात किए हैं और प्लस इसका इलाज भी किया हम लोग। तो देखिए, पीछे आने के बाद आगे क्यों नहीं जाता है, इसके पीछे सबसे पहला जो रीजन होता है वह है फीमोसिस। फीमोसिस है ना। फीमोसिस क्या है, फीमोसिस में जो स्किन होता है वो आगे की तरफ ही रहता है, वो पीछे की तरफ नहीं आता है। जो प्रोप्यूस मसल्स का जो होता है ना, वो रिंग जो होता है ना, वो पीछे की तरफ नहीं आ पाता है। रिंग स्ट्रॉन्ग रिजिड रहता है और स्ट्रॉन्ग रिजिड रहने के कारण क्या होता है ना, यह पीछे की तरफ मूव नहीं करता है और अगर आएगा पीछे की तरफ तो फिर यह आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, पहला हो गया फीमोसिस। नंबर 2, अच्छा इसमें पीछे आ गया। दूसरा होता है फोर्सफुल बैक मूवमेंट। फोर्सफुल बैक मूवमेंट यानी जो ये क्या होता है ना कि फोर्सफुल बैक हो जाता है। अब फोर्सफुल बैक होने के कारण क्या होता है, फिर आगे मूव नहीं करता है। अब फोर्सफुल बैक क्यों हो जाता है, तो फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के करने के कारण या फोर्सफुल मास्टरबेशन के कारण क्या होता है, ये ज़्यादा बैक हो जाता है और ज़्यादा बैक होने के बाद फिर ये आगे मूव नहीं कर पाता है। या कभी कभी क्या होता है कि ड्राइनेस स्किन होने के कारण भी क्या होता है, ये आगे नहीं मूव करता है। यानी फोर्स के बाद इसमें क्या हो सकता है, तीसरा नंबर पे ड्राइनेस स्किन। ड्राइनेस स्किन ये भी अगर हो जाता है तब भी उसके बाद क्या होता है, आगे मूव नहीं करता है। चौथे नंबर पे आता है आपका ट्रॉमा। ट्रॉमा या इंजुरी, ये क्या होता है, जैसे गलत तरीके से मास्टरबेशन करने के कारण क्या होता है, या बहुत ज्यादा अनयूजुअल फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण भी क्या होता है ना, ये स्किन यहाँ पे डैमेज कर जाते हैं। तो ये भी आपका ट्रॉमा केस आ गया। इसके बाद अगले नंबर पे आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने पे क्या है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, पैरासाइट का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने पे क्या होगा ना कि यहाँ पर बेलेनाइटिस हो जाता है। बेलेनाइटिस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ग्लास पेस होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसका वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख लीजिए इन्फेक्शन में कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं इन्फेक्शन।
तो उसकी वजह से क्या होगा ना कि वहां इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसके कारण भी स्किन मूव नहीं करता है। और लास्ट में होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन लॉस होने के कारण भी स्किन का मूवमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसका इलाज के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस का इलाज क्या होता है? देखिए एक तो फिमोसिस का सबसे पहला इलाज होता है इसमें कि इसमें हम लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, जिसमें हम लोग प्रीप्यूसियोटोमी करते हैं या प्रीप्यूसियोप्लास्टी करते हैं। ये इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। बाकी दूसरा तरीका क्या होता है कि जाइलोकेन जेली को डेली लगा करके या ऑयल को हम लोग डेली सुबह शाम 10 या 15 बार इसको धीरे धीरे मूवमेंट कराते हैं, जिसके बाद यह ट्रीटमेंट धीरे धीरे फिमोसिस का कंडीशन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बस कुछ लोग क्या करते हैं कि एक के बार फोर्सफुल जो बैक कर देते हैं ना, वही पैराफिमोसिस फंस जाता है। तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि फिमोसिस जो होता है वो पैराफिमोसिस यही इसलिए कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे भी देखिए 7 या 8 साल के बाद जो होता है ना, ये अपने आप फिमोसिस ठीक हो जाता है। लेकिन वही होता है जिसका ठीक नहीं होता है उसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को उसको मूवमेंट कराने के लिए हम लोग बोलते हैं कि कैसे स्लोली मूवमेंट कराना चाहिए उसको। नंबर 2 अगला जो होता है इसमें फोर्सफुल बैक मूवमेंट। ज़्यादा फोर्सफुल बैक मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये फिर पैराफिमोसिस डेवलप कर जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ पर एक अनेस्थेटिक केमिकल लगा करके और उसको आगे की तरफ मूव कराते हैं। इससे क्या होता है कि फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसको 2, 3, 4 बार जो होता है ना, हम लोग सप्ताह में बोलते हैं इसको कि नॉर्मल इसको हम लोग जेल लगा करके इसको ठीक करने के लिए। अगला होता है आपको नंबर अगला ड्राइनेस। ड्राइनेस को ठीक करने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ऑयल एप्लीकेशन करते हैं, कोई क्रीम एप्लीकेशन करते हैं। रेगुलर वे में करने की वजह से क्या होता है, पैराफिमोसिस नहीं हो पाती है। अगला कंडीशन होता है वह है ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है कि चोट लगने के कारण हो सकता है, तो इसमें क्या प्रिवेंशन करेंगे और यूजुअल तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से बचा के रखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जो बेड होता है उस पर हार्ड बेड पे भी क्या करते हैं लोग गलत तरीके से मास्टरबेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि ट्रॉमा हो जाती है। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें स्वेलिंग हो जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं फिर उसमें आपको इन्फेक्शन बता दिए कि बैक्टीरिया से कोई भी इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन को खत्म करने के क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं। किसी भी तरह जो भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जैसे बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चलाते हैं, फंगस है तो एंटी फंगल मेडिसिन चलाते हैं, वहाँ पे हम लोग इलाज करते हैं। और लास्ट में आता है सेंसेशन लॉस करता है, तो सेंसेशन लॉस करने के हम लोग जो होता है ना उसमें बेस्ट विटामिन डाइट वगैरह हम लोग देते हैं उसमें। बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स के बारे में। देखिए होम्योपैथिक ड्रग्स इसमें सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि कुछ जगह पे हमें कोई एंटीपैथी होकर चलाना पड़ जाता है। देखिए सबसे पहले आता है फिमोसिस। फिमोसिस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ नेट्राम्यूड, काली आयोड, काली फॉस, काली बैक्रोम, इसको 30 पावर में हम लोग यूज करते हैं। और प्लस नेट्राम्यूड को हम लोग 3x में या 6x में चलाते हैं, ये 2 या 3 बार चलाते हैं, तो ये हम लोग ये ठीक हो जाती है। नंबर 2 होता है फोर्सफुल बैक मूवमेंट। फोर्सफुल बैक मूवमेंट अगर हो गई है अगर पेशेंट को, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग बेलाडोना यूज करते हैं, या फिर हम लोग इसको हम लोग दूसरा नंबर पे नेट्रम सल्फ यूज करते हैं। यह एक बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसके लिए। उसका ड्राइनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टकम यूज करते हैं। अगर ड्राइनेस की वजह से पावर ड्राइनेस अगर हो रही है तो हम लोग कॉस्टकम यूज करते हैं। उसका अगला था ट्रॉमा। ट्रॉमा के लिए क्या करते हैं कि अर्निका यूज करते हैं। अर्निका हम लोग देते हैं, अर्निका जेल भी लगा सकते हैं उस पर। अर्निका जो जेल आता है, अर्निका जेल लगाने से बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होती है इसको। अर्निका जेल लगा के क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे लोग मूव कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इचनेसिया का क्रीम आता है, उस क्रीम को वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यू। कैलेंडुला का भी क्रीम आता है, उसको भी यूज करते हैं। अगर फंगस होता है तो हम लोग पेट्रोलियम या ग्रेपाइटिस क्रीम है, उस क्रीम को हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे। और जो मेडिसिन के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेफाइटिस है या फिर पेट्रोलियम है, वो यूज देते हैं हम लोग पेशेंट को। थूजा हम लोग देते हैं पेशेंट को, ये सबसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाती है। और अगर बात ये सेंसेशन नहीं अगर हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग नेट्राम्यूड देते हैं या ओपियम यूज करते हैं। देखिए ये सब जो है ना ट्रीटमेंट, ये सब क्या है ना कि अलग अलग तरह के केस में अलग अलग तरह का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए दूसरा चीज, इसमें अगर किसी तरह की त्रुटि अगर होता है, आपको समझने अगर हो रहा तो आप फोन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप शाम में 6 से 7 बजे के लिए कॉल कीजिएगा। कुछ लोग अल्टर जगह फोन कर देते हैं, अल्टर समय में जो मेरे पास समय उस समय नहीं रहता है, इमरजेंसी की बात अलग होती है। अगला बात है इसमें मैनेजमेंट के रूप में अगर आपको पेशेंट करना मिले तो क्या क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट रूप में, ये तो मेडिसिन के बारे में बता दिया आपको। मैनेजमेंट में
सबसे पहला मेजरमेंट कि जैसे फिमोसिस का अगर केस आता है तो उसमें हम लोग जालों के लगा कर उसको क्या बोले थे आपको कि जालों के लगा कर उसको मूव कराते हैं, सभी में हम लोग करते हैं। और दूसरा अगर इससे ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो अर्डिका जेल लगा कर उसको हम लोग क्या करते हैं कि मूव कराते रहते हैं। इसके बाद अगला, अगर बाय द इन्फ्लामेशन होता है तो इसमें हम लोग आइस अप्लीकेशन करते हैं और आइस अप्लीकेशन करके इसको हम लोग नॉर्मल करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे अगर पस बन जाता है तो वहाँ पे हम लोग पस को ड्रेन करते हैं। तो ये सब क्या था ना, इसका ट्रीटमेंट है और मैनेजमेंट होता है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।